हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि व विकास। यह जो टॉपिक है ये हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है और समझने में भी ये बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि व विकास के बारे में यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम ग्रोथ का मीनिंग समझ लेते हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि से अभिप्राय है मानव शरीर एवं उसके सभी विभिन्न अंगों में उत्पन्न मात्रात्मक परिवर्तन। यह प्राकृतिक व स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह निरंतर नहीं होती है, ये एक उम्र तक होती है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है और इसे मापा जा सकता है। देखिए वृद्धि क्या होती है। वृद्धि को हम क्या है शरीर में होने वाले परिवर्तनों से क्या है माप सकते हैं। ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है, मतलब शरीर में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है। ये सिर्फ शारीरिक होती है, मापी जा सकती है और सीमित समय तक होती है। मतलब जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, सीमित समय तक होती है। एक समय तक ही ये जो है रहती है और उसके बाद क्या है वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। वृद्धि मतलब कि जब हम व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, शारीरिक परिवर्तन देखते हैं, जैसे हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, और जैसे बच्चे के दांत निकलते हैं, तो वो क्या है एक प्रकार से एक बच्चे की क्या है वृद्धि हो रही है। एग्जाम्पल जैसे 3 साल की उम्र में बच्चे की लंबाई 90 सेंटीमीटर है और 5 साल की उम्र में क्या है उसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वो क्या है एक वृद्धि है। ये कैसी होती है, शारीरिक होती है, जिसे हम माप सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये एक समय तक होती है, ये आपने याद रखना है। कुछ समय बाद जो है वृद्धि रुक जाती है। सभी को क्लियर हो गया वृद्धि। इसके बाद हम बात करेंगे विकास की यानी कि डेवलपमेंट की। ठीक है, विकास से अभिप्राय है व्यक्ति के समग्र व सतत परिवर्तन से। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह गुणात्मक होती है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह केवल आकार में वृद्धि नहीं बल्कि व्यवहार और कार्यों में बदलाव को भी दर्शाती है। देखिए विकास क्या है, विकास यानी कि जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक या नैतिक विकास या फिर भावनात्मक विकास। तो विकास जो है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे हमने पहले वृद्धि में पढ़ा कि बच्चे की लंबाई पहले 90 सेंटीमीटर थी, उसके बाद क्या है वो 5 साल बाद 105 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाती है। तो इसी प्रकार अब वो बच्चा क्या है धीरे धीरे दूसरों से बोलना सीखेगा, खेलना सीखेगा, गुस्सा करना सीखेगा, कंट्रोल करना सीखेगा, अच्छा बुरा सीखेगा। तो वो क्या है विकास है। ये जीवन भर चलता है, इसको हम माप नहीं सकते। इसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सामाजिक पहलू सभी शामिल होते हैं। इसका क्या है एक क्रम होता है, एक दिशा में विकास होता है। जैसे कि जो बच्चा होता है पहले उसका क्या है सर का विकास होता है, उसके बाद उसके हाथ पैर इतने इन सभी का क्या है विकास होगा। बच्चे का जन्म लेने के उपरांत अपने सिर को उठाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद क्या है वो अपने हाथ पैरों को उठाता है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो कैसा होता है, एक दिशा में होता है, एक क्रम में होता है। तो ये है विकास। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो विकास है वो क्या है लगातार चलता रहता है, निरंतर जो है ये रहता है और आप कह सकते हो कि ये जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। आई थिंक सभी को विकास का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसमें मैच्योरेशन की बात करेंगे यानी कि परिपक्वता की, मैच्योरिटी की। परिपक्वता का अर्थ अभिवृद्धि एवं विकास की उस चरम अवस्था से है जिसके बिना हम व्यवहार में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित और संतुलित होना। ये क्या है, मैच्योरिटी है, परिपक्वता है। मतलब आप इसको क्या है पूर्ण विकास की अवस्था बोल सकते हो। जब मतलब बच्चा क्या है व्यवहार करना सीख जाता है, उसको समझ आ जाता है कि उसको क्या है किस प्रकार का व्यवहार करना है। आप कह सकते हो कि बच्चा क्या है ऐसी स्थिति में आ जाता है जब बच्चा क्या करता है मतलब अच्छी तरह से व्यवहार करना सीख जाता है। जब बच्चा अपनी भावनाओं पर क्या है नियंत्रण करना सीख जाता है, तो उसकी समस्याएं रहती है, कोई भी है समस्या उसकी रहती है, तो वो क्या है उसको सोच समझकर उसका समाधान करना सीख जाता है। तो वो क्या है मैच्योरिटी है। जब एक समय पर आकर जो बच्चा है वो क्या है पूरी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है।
इसके बाद हम बात करेंगे विकास के आयाम की, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के शरीर की ऊंचाई, वजन, मांसपेशियां, हड्डियां व मोटर स्किल्स आदि का क्रमिक विकास होता है। तो यह विकास शरीर की बनावट, आकार, उसके कार्य करने की क्षमता और जो मोटर स्किल्स है ये इससे संबंधित है, जैसे कि चलना, सीखना, मांसपेशियां मजबूत होना। ये भी क्या है, शारीरिक विकास के ही एग्जाम्पल है। शारीरिक विकास में मोटर डेवलपमेंट की भी बात हुई है। ये आगे दो तरह से है। एक है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें क्या होता है कि शरीर के बड़े अंगों का संचालन होता है, मतलब जिसमें शरीर के जो बड़े अंग होते हैं उनकी क्रियाएं शामिल रहती है, जैसे कि चलना है, दौड़ना है, कूदना है। मतलब आप कह सकते हो कि जिसमें शरीर के बड़े अंगों से जुड़ी सारी क्रियाएं शामिल होती है, तो वो क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। इसके बाद आती है फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें क्या होता है कि हाथों और उंगलियों की बारीक गतिविधियां होती है, जैसे कि लिखना, बटन लगाना, आप बोल सकते हो पेंटिंग करना। ये सारी क्या है, फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड क्रियाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसकी अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है बालक के बौद्धिक अथवा मानसिक पक्ष में परिवर्तन। अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष से तात्पर्य है अवधान केंद्रित करना, स्मरण करना, चिंतन करना, तर्क करना, समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि। जो संज्ञानात्मक विकास है ये क्या है, सोचने, समझने, सीखने, याद रखने, निर्णय लेने, समस्या हल करने की क्षमता से संबंधित होता है। जिसमें जो बच्चा होता है वो सोचना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, चीज़ों को सीखना शुरू करता है, उसको याद करना शुरू करता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या फिर उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, ये उससे संबंधित होता है। इसमें अटेंशन की बात की गई है, ध्यान की बात की गई है, मेमोरी की बात की गई है, इमेजिनेशन की बात की गई है, तर्क की बात की गई है। तर्क व विश्लेषण भी क्या है, संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। इसमें आप जीन पियाजे की जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की, यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, उसका समाजीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। बालक सामाजिक परिस्थितियों, परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। देखिए, व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि समाज में रहकर जब वो क्या करता है, दूसरों के साथ बातचीत करना सीखता है, रिलेशन बनाता है, उसका एक फ्रेंड सर्कल बनता है, समूह के साथ रहना सीखता है। वो समाज का जो वातावरण होता है उसके साथ वो संबंध स्थापित करता है। समाज में रहकर वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। समाज की जो परिस्थितियाँ होती है, उसकी जो समाज की परंपराएं रहती है, मान्यताएं रहती है, तो उसके अनुसार वो एक प्रकार से व्यवहार करना सीख जाता है। तो ये क्या है, सामाजिक विकास है। ये भी हमारे विकास का एक आयाम रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, समाज में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का अच्छे से विकास कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की, संवेगात्मक विकास। संवेगों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। भावनात्मक विकास में व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना व नियंत्रित करना सीखता है। यह विकास की अवस्था व्यक्ति की आत्म नियंत्रण, सहानुभूति, भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। देखिए, जो संवेगात्मक विकास है इसमें क्या होता है कि देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी जो लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे इमोशंस को अपने साथ लेकर चलते हैं। मतलब जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। भावनात्मक जो विकास होता है, यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, वो व्यक्त करने या फिर नियंत्रण करने की क्षमता से जुड़ा होता है। जैसे कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे खुशी है, डर है, गुस्सा है, रोना है, ऐसे बहुत सारे संवेग रहते हैं। संवेग भी 2 टाइप्स के रहते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो उसमें रहते हैं, जैसे कि सम्मान है, भक्ति है, श्रद्धा होती है, प्रेम है,
स्नेह है, दया होती है, तो ये सारे संवेग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये सारे इमोशन पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम नेगेटिव इमोशंस की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं जैसे कि डर रहता है, घृणा होती है, मतलब जेलेसी आप बोल सकते हो, और गर्व होता है, अभिमान है, ये सारे क्या है? नेगेटिव इमोशंस होते हैं। ये जो संवेग होते हैं ये क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं, और संवेगों से हमें शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जैसे क्रोध आने पर क्या है? आँखें लाल हो जाती है, लड़कियाँ चिल्लाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, चीखना शुरू कर देती है, तो वो क्या है? हमारे संवेग होते हैं, और वो उससे क्या है? हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों का जो है भावनात्मक विकास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भावनात्मक विकास क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट की, यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास से अभिप्राय है सही व गलत के बीच अंतर समझना, उन मूल्यों व विश्वासों और सिद्धांतों को अपनाना जो हमारे व्यवहार को मार्गदर्शित करते हैं। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यक्तित्व संबंधी अनुभव भी शामिल होते हैं। देखिए, मोरल डेवलपमेंट क्या है, नैतिक विकास क्या है? इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या है? अच्छे बुरे, सही गलत में भेद करना समझते हैं। जो नैतिक विकास होता है उसमें क्या है? बच्चा लाइफ में डिसिप्लिन बनाना सीखता है, नियमों की पालना करना सीखता है, और फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, धर्म, ये क्या है? ये नैतिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि बच्चा जानता है कि चोरी करना गलत है, या फिर बच्चा किसी गरीब को खाना देता है, बच्चा लाइन में खड़ा होता है, तो वो क्या है? एक प्रकार से नैतिकता को दर्शाता है, ठीक है? नैतिक विकास में बच्चा क्या करता है? डिसिप्लिन में रहना सीखता है, बड़ों का आदर करना सीखता है, और सही व गलत में अंतर करना सीखता है। ये आप जब कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि व विकास क्या है, इन दोनों में किस प्रकार से अंतर होता है। और उसके बाद हमने विकास के आयाम पढ़े, जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास भी आप इसको बोल सकते हो, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, इन सभी के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।